हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक तो कुछ है नहीं, बस सिंपली एग्जांपल्स हैं, अलग तरह के, थोड़ा लेवल अच्छा हो गया एग्जांपल्स का। पहला एग्जांपल तो इजी है, एग्जांपल 20। लाइंस हैं 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तीनों लाइंस जो है वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है तीनों एक ही पॉइंट से पास होती है। तो आपको इस के की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है ये। आप ये सपोज लाइन ये है, ये वाली ये है और ये लाइन ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब ये पॉइंट से ये लाइन भी पास हो रही है ना, तो ये पॉइंट इसमें रख दो, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ये वाला पॉइंट इसमें रख दो तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखना बेटा, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ये कट गया, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 1, एक्स की वैल्यू 1 रख देते हैं इसमें, तो ये होगा y की वैल्यू होगी 1। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये हो गया 1,1। ये 1,1 इसमें रख दीजिए। सिंस लाइन L2, ये L1, L2, L3, L2 passes through 1,1, therefore 5 into 1 प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा बेटा। तो ये होगा, तो k की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू मिल गई -2। आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 21। Find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point 4,1 measured along line making an angle of 135 degree with positive x axis। वैसे ये लाइन है और ये पॉइंट है। अगर डायरेक्ट लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस पूछी जाती तो उसका तो फॉर्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी गई। आपको बोला है ये जो लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से जाती है, कुछ इस प्रकार से होती है। ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और ये अपना पॉइंट है 4,1। एक लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाती है, आपको इस लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस ये निकालनी है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस हो गई क्यू, पी क्यू हो गई डिस्टेंस, पी क्यू आपको निकालनी है। ध्यान रखना बेटा, पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है, आपको इस लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस निकालनी है। ये लाइन जो है ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स एंगल है 135 डिग्री। लेट इट बी लाइन L एंड लेट इट बी लाइन L1। तो पहले आप L1 का स्लोप निकालो। कैसे करेंगे देखना। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि Q मिल जाए। अगर अपन को P ऑलरेडी अपने पास है तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा और Q आ जाए, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो Q कैसे निकाले बेटा। इस लाइन L और लाइन L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है Q। L की इक्वेशन ऑलरेडी अपने पास है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। L1 की अगर इक्वेशन आ जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन किसी भी सॉल्व करो तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। फिर अपन डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले अपन इक्वेशन ऑफ L1 निकालते हैं। L1 निकालने के लिए आपको एक पॉइंट दे रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से एंगल दे रखा है। तो मैं पहले स्लोप निकाल देता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन L1 वो होगा m मान लेते हैं, tan थीटा होगा बेटा। m की वैल्यू आ जाएगी tan 135 डिग्री। tan 135 का मतलब होता है tan 180 माइनस 45। तो tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस tan थीटा, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन
L1 क्या होगा बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट है, स्लोप मिल गया है, m इंटू एक्स माइनस x1 क्या होगा ये, y माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स माइनस फोर माइनस एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन रहेगा तो 5। ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 L1। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं P, लाइन L1 का और लाइन L का, तो हमको Q मिल जाएगा। कैसे निकालोगे बेटा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। L की इक्वेशन है अपने पास 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 और L1 की इक्वेशन आई है x प्लस वाई इक्वल टू 5। लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब Q, इंटरसेक्शन पॉइंट Q। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये 5x इक्वल्स टू 5 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, किसी में भी रख दो, इसमें या इसमें, आपको y की वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है ना, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो पॉइंट Q आ गया 1,4 और पॉइंट P क्या था, ये आ गया 1,4 और पॉइंट P क्या था 4,1। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस PQ ये आपके पास जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P है अपने पास 4,1 और Q है अपने पास 1,4। रख दो बेटा, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, रूट 18, यानी कि 3 रूट 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, चलिए और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 22, अच्छा क्वेश्चन है। Assuming that straight line work as a plane mirror for a point, find the image of 1,2 in the line x minus 3y plus 2 4 equals to 0। बेटा एक लाइन है x minus 3y plus 4 equal to 0। अगर ये प्लेन मिरर जैसा काम करती हो तो कोई पॉइंट है सपोज P, ये है 1,2, इसकी इमेज बनेगी, अगर ये मिरर है तो ऑब्वियसली इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो इस इमेज, सपोज इमेज है Q जिसकी कोऑर्डिनेट्स है h, k, तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ओके, कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पता है अगर प्लेन मिरर अगर ये है तो कुछ चीज़ें फॉलो होती है इमेज बनाने में। क्या कि अगर इन दोनों को ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन कर दिया जाए तो सपोज ये R है, पहली चीज़ तो ये कि मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी मिरर से इमेज की भी डिस्टेंस उतनी ही होगी, मतलब PR जो है वो QR के बराबर होगा। ऑल्सो जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है, ये अगर इन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो ये एकदम सामने बनेगी, मतलब ये लाइन ऑफ, जो दोनों को ज्वाइन किया लाइन ऑफ साइड जिसे बोलेंगे, वो परपेंडिकुलर होगी, ना तो ये इमेज ऊपर होगी ना नीचे होगी। ओके, दो चीज़ों के बारे में अपन को पता है। क्या बेटा, सपोज लाइन L है, L जो है परपेंडिकुलर टू PQ होगा, एंड सेकेंड PR जो है वो QR पे, PR QR के इक्वल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन को मिल जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था, तो इसको आने के बाद जो R है वो PQ का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगा दें h प्लस 1/2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो अपन h और k दोनों निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो चलिए कोशिश करते हैं r के कोऑर्डिनेट्स निकालने की। कैसे निकाले बेटा, मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल देता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी अपने पास है, दोनों को सॉल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से, तो p और q की वैल्यू मुझे, r के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। क्या होगा बेटा इसका स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन L, इसका फॉर्मूला था बेटा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x तो है आपके पास 1 अपॉन 1/3, तो 1/3 आ गया इक्वेशन, स्लोप ऑफ लाइन L। ऑल्सो L इज परपेंडिकुलर टू PQ है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ इसको टू M2 हो जाएगा बेटा। इसका फॉर्मूला होगा -1 अपॉन M1, क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है
तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो जो m2 की वैल्यू होगी वो -1/m1 होगी, यानी कि -1/1/3, यानी m2 की वैल्यू मिलेगी -3। ये स्लोप आ गया इस लाइन PQ का। अब इस PQ के ऊपर एक पॉइंट P ऑलरेडी अपन को दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगी बेटा, y - y1, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहा हूँ, m की जगह m2 लिख देता हूँ, y - y1 की जगह है बेटा 2, m2 की जगह है -3, x - x1 की जगह है 1। तो ये हो जाएगा y - 2 इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 3, ये इधर ले आते हैं, 3x प्लस y, इसको भी इधर ले लेता हूँ, माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये PQ की इक्वेशन आ गई, और L की इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी थी। अगर इन PQ की इक्वेशन और L की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। PQ की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। L की इक्वेशन क्या है बेटा, ये वाली, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 9x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, कैंसल्ड आउट, 10x माइनस 11 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 11/10, x की वैल्यू आ गई बेटा, ये x की वैल्यू किसी में भी रख दो, सपोज इसमें रख देते हैं, तो अपन को y की वैल्यू भी मिल जाएगी, 3y इक्वल टू x प्लस 4 होगा 11/10 प्लस 4, 40 प्लस 1, 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 51/10, 3 से 51 कटेगा 17/10। तो पॉइंट जो R है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 11/10, 17/10। अब R अगर अपने पास आ गया 11/10 और 17/10, तो जो R है वो इस P और Q का मिड पॉइंट है बेटा, PQ का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो ये था, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 ये, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, ये सेटिस्फाई करेगा। x और y तो होंगे ये R के कोऑर्डिनेट, x1 आप ये ले लो तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 ले लो तो ये y2 हो जाएगा बेटा। ये सारे फॉर्म वैल्यूज इसमें प्लग इन करिए, आपको ये h और k की वैल्यूज मिल जाएगी। सिंस R is midpoint of PQ, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू 11/10 है, x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू h/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 5h, तो इसको सॉल्व करोगे 6/5, h की वैल्यू आ जाएगी 6/5, और इससे बेटा 17/10 इक्वल्स टू 2 प्लस y2 की जगह k है (2), 5 कट के 5 आएगा, ये 17 इक्वल्स टू 10 प्लस 5k, 7 माइनस 7/5, तो ये आ जाएगा 7/5। तो ये जो इमेज है, रिक्वायर्ड पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज वो आ जाएंगे 6/5, 7/5। सिंपल है, बस इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है, और ये जो लाइन ऑफ साइट है ये जो है मिरर पे परपेंडिकुलर होती है। इससे इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 23, show that the area of triangle formed by the lines y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2 and x is equals to 0 is c1 minus c2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मॉडुलस m1 माइनस m2। चलो देखते हैं बेटा, ये दो लाइंस तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो कैसे भी ड्रॉ कर दो, इसका कोई फिक्स तो होगी नहीं, इस तरह से ही है।
सपोज ये लाइन x इक्वल्स टू 0 तो ये वाली होगी y एक्सिस, ये वाली इक्वेशन तो ऐसे होगी बेटा। ये सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और ये सपोज मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे भी कर देना बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हो गई y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, एक हो गई y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, और ये अपने लाइन x इक्वल्स टू 0। ये ट्राइंगल का एरिया अपन को निकालना है और ये होगा प्रूव करना है बेटा। तो ये x इक्वल्स टू 0 लाइन है y एक्सिस, तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, इसको नाम देते हैं पहले ABC। y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। x इक्वल्स टू 0 ये तो, इसमें x इक्वल्स टू 0 रख दो तो y की लेगी c2, ये होगा 0, c2, a के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली c के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे इजीली। x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 0 ही होगा y एक्सिस इसलिए, और इसमें x के लिए 0 रख दो तो y के लिए क्या आएगी c1, तो c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, c1। बचा b ना x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे, तो बाहर है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इन दोनों को सॉल्व करके अपन x और y की वैल्यूज ला सकते हैं। कैसे बेटा, देखिएगा, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 और ये होगा y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये होगा 0 इक्वल टू m2x, x कॉमन लेते हैं तो m2 माइनस m1x प्लस ये हो जाएगा c2 माइनस c1। अगर इसको इधर ले लें तो ये होगा m1 माइनस m2x इज इक्वल्स टू c2 माइनस c1, तो x की वैल्यू आ जाएगी c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा अगर आप ये x की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं नहीं निकाल रहा, इसका कारण ये है कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों बेटा, अगर आप ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो वाला फॉर्मूला लगाते हो जो आपने 10th क्लास में सीखा था, हाफ मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो उससे तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन उससे भी ईजी ये तरीका है, एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल का ये मान लेते हैं बेस, और सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है ये आपकी हो जाएगी हाइट हो जाएगी BD और बेस हो जाएगा AC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा बेटा AC और हाइट हो जाएगी BD। ओके, तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, AC कितना है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है ना, तो बेस हो जाएगा बेटा ये आपका C1 माइनस C2, ये लेंथ C1 हो गई, ये लेंथ C2 हो गई, तो ये लेंथ हो जाएगी C1 माइनस C2 इंटू BD कितना है बेटा, ये जो x कोऑर्डिनेट है वही तो y एक्सिस से डिस्टेंस होगी। इस B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2, तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हो गई C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, इसको मैं मॉडुलस लगा देता हूँ, रीज़न भी क्योंकि एरिया है हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो भी पॉजिटिव लेना है। क्या होगा बेटा, ये हाफ मल्टीप्लाई बाय C1 माइनस C2, ये C2 माइनस C1 को नेगेटिव ऑफ C1 माइनस C2 लिख सकते हैं बेटा अपॉन m1 माइनस m2। ओके, नेगेटिव क्यों लिखा बेटा, मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो माइनस का C1 प्लस का C1 हो गया और माइनस प्लस का C2 माइनस का C2 हो गया। क्या हो गया बेटा, ये हाफ मल्टीप्लाई बाय C1 माइनस C2 का स्क्वायर, और ये जो नेगेटिव है वो मैंने एलिमिनेट कर दिया माइनस मॉडुलस के साथ, और इसका मॉडुलस रह जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। सिंपल है, थोड़ा सा आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे तो इजीली आंसर को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 24। नेक्स्ट, a line is such that a segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0, दो लाइन्स है बेटा, 5x minus y plus 4 equal to 0, और दूसरी लाइन है 3x plus, ये लाइन इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5x minus y plus 4 equal to 0, और दूसरी लाइन है 3x plus 4y minus 4 equal to 0।
इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। अच्छा क्या है बेटा, एक दो लाइंस आपको दे रखी है, इनके बीच में एक तीसरा लाइन सेगमेंट है, वो इस तरह से है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए लाइन 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पे है, बी इस लाइन पे है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो 1,5 है। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ए बी की इक्वेशन निकालनी है। तो थोड़ा सा टिपिकल है, इक्वेशंस बना के करना पड़ेगा इसको। देखो मैं मान लेता हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। एच कॉमा के जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बेटा। इसका क्या मतलब हुआ, सिंस ए यानी कि एच कॉमा के लाइज ऑन 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये होगा 3h प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको। सिमिलरली अल्फा बीटा इस इक्वेशन पे इस लाइन पे लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक काम करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। कैसे, सिंस सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या होगा बेटा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा, एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। तो 1 इक्वल टू h प्लस अल्फा अपॉन 2 होगा, एंड 5 इक्वल टू k प्लस बीटा अपॉन 2 होगा। तो इससे अल्फा की वैल्यू मिलेगी 2 माइनस h, एंड बीटा की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस k। मतलब ये जो अपना कैपिटल B है वो आ गया, अल्फा कॉमा बीटा की जगह आ गया, अल्फा कॉमा बीटा था ना बेटा, अल्फा की जगह लिख देता हूँ मैं 2 माइनस h कॉमा 10 माइनस k। अब सिंस b 2 माइनस h कॉमा 10 माइनस k लाइज ऑन 5x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो अगर ये पॉइंट अपन इसमें रखेंगे तो अपन को h और k की एक और इक्वेशन मिल जाएगी। h और k की ऑलरेडी एक इक्वेशन अपने पास है, एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो अपन को ये h और k मिल जाएंगे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो h और k की वैल्यू मिल गई, c की ऑलरेडी वैल्यू है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के अपन इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल पाएंगे। चलिए रखते हैं इसमें 5 टाइम्स ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ना इसको, 2 माइनस h माइनस 10 माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0, 10 माइनस 5h माइनस 10 प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0, 10 10 कट गया, माइनस 5h प्लस k प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 2। h और k की इक्वेशन आ गई बेटा। h और k की ऑलरेडी इक्वेशन अपने पास थी, क्योंकि a जो है वो इस पे लाई कर रहा था इसलिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 लिख देता हूँ 3h प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, और माइनस का 5h प्लस का k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मिलेगा बेटा, 3h प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस का 20h प्लस 4k प्लस 16 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देता हूँ, ये कट गया, 23h माइनस 20 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20/23। ये h की वैल्यू सपोज मैं रख देता हूँ इसमें, तो k कुछ क्या है बेटा, ये इधर आएगा 5h माइनस 4 ना, 5 इंटू 20/23 माइनस 4, 100/23, 23 एलसीएम ले लेते हैं, 4 इंटू 23 92, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/23। तो जो अपना पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 20/23 कॉमा 8/23। A के कोऑर्डिनेट्स आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स तो अपने पास ऑलरेडी थे 1,5। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अब निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस ए बी के ऊपर, ये दोनों पॉइंट ए बी के ऊपर ही है बेटा। सपोज ये x1 y1 ले लेता हूँ, x2 y2 ले लेता हूँ, तो y माइनस 5
अपॉन x माइनस 1 इसको टू 8/23 माइनस 5 अपॉन 20/23 माइनस 1। क्या होगा बेटा ये y माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 23 एलसीएम 8 माइनस ये होगा और 23 यहाँ एलसीएम 20 माइनस 23 ये कट गया। y माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 107 अपॉन माइनस का 3 23 कट गया। माइनस माइनस भी कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस का 15 इक्वल टू 107x माइनस का 107x माइनस का 3y प्लस का हो जाएगा ये 92। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 107x माइनस 3y प्लस 92 इक्वल टू 0। सिंपल है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 25 show that the path of a moving point such that its distance from two lines 3x minus 2y equal to 5 और एक है 3x plus 2y equal to 5। इन दो पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस वो सेम होनी चाहिए। सपोज ये d1 है ये d2 है। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो पॉइंट P है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव कर देते हैं। ये P को मान लेते हैं h, k एक बार के लिए। लास्ट में इसका पाथ निकालना है ना बेटा, तो एक बार इसके लिए क्या करते हो आप पहले h, k मान के पूरी जो आपको कंडीशंस दे रखी है वो अप्लाई कर दो। लास्ट में h और k की जगह आप x और y रेस्पेक्टिवली अप्लाई कर दो, तो आपको इस पॉइंट P का पाथ मिल जाएगा। तो क्या दिया हुआ बेटा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज इस लाइन को L1 नाम देते हैं, इसको L1 नाम देते हैं, इसको L2 नाम देते हैं। डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L2, ये बराबर है बेटा। क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L1, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस फॉर्मूला है डी डिस्टेंस का मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा मॉडुलस ऑफ x और y की जगह h और k लिख देते हैं 3h प्लस 2k, इसको इधर लेना पड़ेगा माइनस का 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा अपन को, इसका मॉडुलस 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 4 रूट 13, 3h माइनस 2k माइनस 5 अपॉन रूट 13। तो ये हो जाएगा, एक बार मॉडुलस है दोनों साइड, एक बार आपको इसको दोनों साइड मॉडुलस प्लस माइनस लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक साइड ही प्लस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि दोनों साइड अगर आप लगाते हो इधर भी प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, तो दोनों प्लस लोगे या दोनों माइनस लोगे ये एक ही बात है, क्योंकि माइनस माइनस कट के प्लस प्लस ही आएगा। एक साइड प्लस लोगे एक साइड माइनस लोगे या इस साइड माइनस साइड प्लस, ये भी एक ही बात है, क्योंकि इसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा। ओके, तो जब भी ऐसा हो मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस 5, तो आप ये चार केसेस x इक्वल टू 5 दोनों साइड प्लस, x इक्वल टू माइनस 5 माइनस x इक्वल टू 5 एंड माइनस x इक्वल टू माइनस 5, ये चार केस लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि ये केस इसके सिमिलर है, माइनस माइनस कटेगा x इक्वल टू 5 ही आएगा, और ये केस इसके सिमिलर है क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू माइनस 5 ही आएगा। तो ये चार केस लेने की बजाय केवल आप इसको ऐसे लिखना x इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक साइड ही प्लस माइनस लेना। प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3h माइनस 2k माइनस 5। जब आप इसको प्लस में लोगे तो 3h कट जाएगा, 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 इक्वेशन आएगी। k इक्वल टू 0 मतलब h और k की जगह मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, पाथ निकालने के लिए h और k को आप रिप्लेस करते हैं x, y से, तो p का पाथ आएगा y इक्वल टू 0, और अगर माइनस लेते हो
कट जाएगा 6h इक्वल्स टू 10 तो k की वैल्यू आएगी सॉरी 6h, h की वैल्यू आएगी 5/3, मतलब इस केस में आएगा x इक्वल्स टू 5/3। y इक्वल्स टू 0 भी एक स्ट्रेट लाइन है, इनफैक्ट ये तो x एक्सिस है, और x इक्वल्स टू 5/3 भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोनों ही केसेस में ये जो पॉइंट P का पाथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, हेंस प्रूव्ड। ये आप लास्ट में लिख देंगे, इन बोथ केसेस P लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस मिसलेनियस में है बेटा। आप लोग पहले डायग्राम समझिए क्वेश्चन को, और जो कंडीशंस आपको दी हुई है उसको केयरफुली अप्लाई कीजिए, आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। मिसलेनियस 10th आपको आज करनी है, और डाउट्स मुझे कल लाइव क्लास में पूछना है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।